दिव्य यात्रा। प्रारंभिक श्लोक। कारम बिंदु संयुक्त नित्यायंती योगिन कामदं मोक्षदं चैवकाराय नमो नमः। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जब कुछ भी नहीं था, न धरती न आकाश न काल, तब केवल परब्रह्म था, निराकार निशब्द। परंतु जब ब्रह्म की इच्छा हुई सृजन की, तो सबसे पहले एक ही ध्वनि प्रकट हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, माँ से ही पंचमहाभूतों की रचना हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन्हीं तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना। शिव। शिव पुराण में एक को स्वयं शिव का रूप माना गया है। कार स्वरूपो देव शंभु, अर्थात शिव का नादात्मक स्वरूप है। शिवलिंग भी वास्तव में एक ही प्रतीक है, ऊपर की दिशा का संकेत करता हुआ, जो चेतना के जागरण का केंद्र है। शिव पुराण में कहा गया कि जो प्राणी नमः शिवाय का जप करता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर शिव स्वरूप बन जाता है। और विष्णु। विष्णु पुराण में को भगवान विष्णु की आदि ध्वनि कहा गया है। नान इति यश ब्रह्म ध्वनि विश्वरूपम। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित होते हैं, तो उनके रोमकूपों से निकली की कंपन संपूर्ण सृष्टि को कंपनित करती है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा सदा प्राप्त होती है। और देवी। देवी भागवत पुराण में को आदि शक्ति की अभिव्यक्ति माना है। इति पराशक्ते स्वरूपम परं जिज्ञान, अर्थात कि आद्या शक्ति का सूक्ष्मतम रूप है। यहाँ को त्रिगुणात्मिका देवी के तीन रूपों असरस्वती, लक्ष्मी और मम काली के रूप में समझाया गया है। देवी भागवत कहता है, जो स्त्री या पुरुष का ध्यान करके माँ की आराधना करता है, वह ज्ञान, समृद्धि और शक्ति तीनों को प्राप्त करता है। बाय स्कंद पुराण का उल्लेख। स्कंद पुराण में ई को सबसे पवित्र बीज मंत्र माना गया है। बीजन सर्ववेदाना, यानी सभी वेदों और मंत्रों का बीज है। ये कहा गया है कि सृष्टि में जितने भी मंत्र हैं, उनकी शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उनमें न जुड़ा हो। 6. गरुड़ पुराण। मृत्यु। गरुड़ पुराण जो मृत्यु और आत्मा की यात्रा का विस्तृत विवरण देता है, वह भी कहता है, मरण समय ये कारण जपति स विष्णु पदन्याति, अर्थात जो व्यक्ति मरण के समय ई का जप करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। संक्षेप में इनका पुराणों में महत्व। ब्रह्मा का सृजन स्वरूप है, विष्णु की पालन शक्ति है, श्री शिव का संहार नाद है, मां शक्ति का जगा हुआ तेज है। पुराण हमें सिखाते हैं कि केवल एक अक्षर नहीं, यह समस्त ब्रह्मांड की आत्मा है। जो को जानता है वह स्वयं को जानता है, और जो में लीन हो जाता है वह ईश्वर से एकाकार हो जाता है। मधुर और शांत संगीत की पृष्ठभूमि में भावपूर्ण धीमी वाणी में जीवन एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की, और हर ज्ञान, हर कथा, हर विचार हमें उस परम सत्य की ओर ले जाता है। यदि आज की वाणी ने आपके अंतर्मन को छुआ हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तभी फलता है जब वह बांटा जाए। आप देख रहे थे एक ऐसी साधना जो हमें भीतर से जागृत करती है और ईश्वर से जोड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, चिन्ह को दबाएं, ताकि हर अगली दिव्य वाणी आप तक समय पर पहुंच सके। प्रार्थना है, आपका जीवन शांति, श्रद्धा और सच्चे ज्ञान से भरपूर हो। ईश्वर आप सभी के जीवन में प्रेम, प्रकाश और कृपा बरसाएं। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक अनुभूति के साथ। तब तक के लिए शांति।